हम सितार के तारों के अलावा उसके बाकी अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं सितार के इस भाग से। सितार के इस गोल भाग को हम तुम्बा कहते हैं। इसका निर्माण सीताफल से किया जाता है। ये एक विशेष प्रकार का फल होता है जिसकी खेती मुख्यतः भारत के कलकत्ता राज्य में की जाती है। यदि इससे थोड़ा ऊपर आए तो इस भाग को हम उलूफ कहते हैं। यह भाग सितार के तुम्बे को सितार की बाकी बॉडी से जोड़ने का कार्य करता है। यदि इससे थोड़ा ऊपर आए तो यहाँ से लेके इस पूरे लकड़ी के भाग को हम डांड कहकर संबोधित करते हैं। इस लकड़ी के भाग पर इस भाग को हम पर्दे कहते हैं। पर्दे सितार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम सितार में विभिन्न स्वर बजाते हैं। यदि इस भाग की बात की जाए तो सितार की इस भाग को हम तबली कहते हैं। सितार के इस भाग को जहाँ पर तारे लगाई जाती है लगोट कहते हैं तथा इसके ऊपर चले तो इस भाग को मनका कहा जाता है। मनका सितार की ट्यूनिंग में काम करता है। यदि इस भाग को देखा जाए जिस पर तारे टिक्की होती है तो इसे ब्रिज या जवारी कहा जाता है। ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था तारे तथा इसके नीचे जो तारे होती हैं उन्हें तरफ की तारे कहा जाता है। यदि सितार के इस भाग की बात करें जो डांड से तबली को जोड़ता है तो इसे जोड़ कहा जाता है। इसके पश्चात आप सितार की किनारी में ये जो भाग देख रहे हैं इसे सितार की सुंदरता के लिए बनाया जाता है। इस भाग को किनारी कहते हैं। इसके पश्चात इस भाग को जिस पर चिकारी की दोनों तारे टिकाई जाती है कील कहा जाता है। सितार की इन छोटी छोटी खूंटियों को तरफ की खूंटी कहा जाता है जिससे तरफ की तारों की ट्यूनिंग की जाती है तथा यदि बात की जाए इन बड़ी खूंटियों की तो इन्हें केवल खूंटियां कहा जाता है जिससे सितार की बाकी तारों की ट्यूनिंग की जाती है। ये दोनों भी मनके ही होते हैं जो ट्यूनिंग में काम करते हैं। यदि सितार के इस भाग की बात की जाए जहाँ से तारे होकर गुजरती है तो इस भाग को तार गहन कहते हैं। यह दूसरा ब्रिज होता है जो तारों के लिए लगाया जाता है। यह ब्रिज हाथी दांत का बनाया जाता है। तो इस प्रकार